हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। और बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कोई यूनिवर्सिटी है जो कि आप रशिया से करना चाहते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस इन रशिया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके माइंड में कौन सी यूनिवर्सिटी है। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। नाउ लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी उसकी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका हॉस्टल, उसका फूडिंग, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी इसकी एस्टेब्लिशमेंट से। जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1899 में। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और थ्रू एनएमसी गाइडलाइंस ये यहाँ पर ये 6 इयर्स का कोर्स कराती है। इसमें आपको रशिया लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगी। तो ये था इसका एस्टेब्लिशमेंट और इसकी और ओवरव्यू के बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबके माइंड में आता है और सब स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि इंफ्रा कैसा होगा कॉलेज का। तो इंफ्रा इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फेडरल, आपको नेम से ही फेडरल से पता चल रहा कि गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है। फेडरल यूनिवर्सिटी बेटर होती है स्टेट यूनिवर्सिटी से। फेडरल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट, अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं तो लोकेशन जरूर देखें कि वहाँ की लोकेशन कैसी है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, लोकेशन दूसरी आइलैंड पर लोकेटेड है और अब आइलैंड से आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ के टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो अगर मैं आपके वहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो हाँ, कुछ मंथ्स के लिए वहाँ का टेम्परेचर -30 पे चला जाता है, बट ये बहुत वेल डेवलप्ड सिटी में है और ड्यू टू टेम्परेचर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पर ट्रैवल करने में, मतलब और थोड़ा दिक्कत होती है आपको वहाँ से मतलब बाहर निकलने में। तो नेक्स्ट मेरी बात होगी मेन जो सबके माइंड में आते हैं पेरेंट्स और बच्चों के, कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ की ट्यूशन फी क्या होगी। तो अगर मैं बात करूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी के बारे में तो इसकी 3,90,000 रूबल्स में है। क्यों मैं रूबल्स में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको रशिया में रूबल्स में ही पे करना है। अब एडमिशन के साथ साथ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ओनली एडमिशन नहीं होता कि इसका हॉस्टल का क्या है, फूड का क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, वीजा एक्सटेंशन। तो ये सब भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका क्या खर्चा होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस पूरे को लगाकर आपका जो 6 इयर्स का रहेगा वो 28 लाख समथिंग रूबल्स रहेगा, मतलब 30 to 35 लाख में आपका पूरा 6 ईयर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट रहेगा फूड, जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में, क्या आपको इंडियन मेस वहाँ मिलेगी, क्या वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स नियर बाय है। तो ये हर एक चीज के हर एक स्टूडेंट के माइंड में आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन मेस नहीं मिलेगी, आपको खुद से ही कुकिंग करनी होगी। हाँ, आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, पास में ही सुपरमार्केट्स रहती हैं। बट अगर मैं आपसे इंडियन मेस की बात करूँ तो इंडियन मेस आपको इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। आपको सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब आपको खुद से ही खाना बनाना होगा और किचन्स भी अवेलेबल हैं हॉस्टल में ही, मतलब वहाँ पर। हाँ, और अब मेरी बात होगी हॉस्टल के बारे में, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं कि हाँ क्या बच्चा वहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो अगर मैं आपको हॉस्टल बताऊं तो यहाँ पर आपका 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रहेगा, नो सिंगल रूम अवेलेबल। और जो कि 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग है, 4 शेयरिंग है, वो भी आपका डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कि कौन सा शेयरिंग मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग रूम्स यहाँ पर अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। और नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो आपकी कार्ड से होगी। अगर आपको हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं, आप हॉस्टल के अंदर आ रहे हैं तो कार्ड से आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर ये बहुत सेफ्टी इश्यूज हैं, मतलब कि कोई दूसरा पर्सन भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता है।
और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है इस कॉलेज की, जैसे कि ये फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में कहीं जाना है या आपको अपनी यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में जाना है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको बस सर्विसेज प्रोवाइडेड है पूरे मतलब कैंपस में। आपको बस सर्विसेज प्रोवाइडेड रहेंगी जो कि सुबह 8 बजे से लेके इवनिंग 8 PM तक रहती है। तो आपको कहीं पर भी जाना है, आपको अपने हॉस्टल से या आपको किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो फ्री बस सर्विसेज आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगी। तो ये सब था पूरा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है इस यूनिवर्सिटी से लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो बाय।